पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बहुत कम समय में और हमारे निमंत्रण में यहाँ पहुँचे। उसके बाद क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है और सुबह 10 बजे निकलने के बाद रात को 4 बजे आने के बाद मैं लगातार कोशिश करने के बाद आपसे वार्ता नहीं कर पाया, लेकिन आज क्योंकि थोड़ा सा समय मिला है तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ के बगैर हमारी बात दूर तक नहीं जा सकती है जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। आज की प्रेस वार्ता का संबंध इस बात से है, ये जरूरी भी हो गया कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन, जिसमें संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई एक पैसा भी खर्च नहीं होता है वोटर अपनी मर्जी से निर्भीक होकर निडर होकर अपनी वोट का प्रयोग करके जिस व्यक्ति को वो चुनना चाहता है उसको वोट दे सकता है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती, इसलिए उनके यहाँ के विधायक और उनके नेता, उनकी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ के प्रधानों को, बीडीसीओ को, जिला पंचायत सदस्यों को जिस तरह से अपने घरों पे बुला के कार्यालय बुला के धमका रहे हैं, वो इस बात का स्पष्टीकरण है कि भाजपा की जो पूरी टीम है, चुनावी टीम भी और उनके नेता भी, वो घबरा गए हैं और वो बौखलाहट में जनता को कीड़े मकोड़े समझने की गलती कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर जो प्रधान उनके पक्ष में काम नहीं करेगा, चाहे तो प्यार से काम कर दे या अदरवाइज वो उसका बस्ता रखवा देंगे, उसको परेशान करेंगे, उसको प्रधानी नहीं करने देंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चुनाव अपनी जगह सही है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक ऐसी कार्रवाई करता है जो इलीगल है, असंवैधानिक है, उसके खिलाफ मजबूत से मजबूत संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी नगीना की जनता को कहना चाहता हूं, अगर कोई आप पे वोट का दबाव बनाए तो आप हमें सूचित करें। प्लस अगर किसी भी प्रधान को जो निर्भीक होकर अपनी वोट का प्रयोग और अपने क्षेत्र की वोट का प्रयोग करना चाहता है अपने लोगों का, अगर उसको कोई डराने काम करेगा या उसके बस्ते को या उसके कार्य क्षेत्र में कोई उसको परेशान करने का काम करेगा, मैं चंद्रशेखर आज़ाद सभी प्रधानों से वादा करता हूं कि अगर एक भी प्रधान के साथ अन्याय हुआ तो मैं उसी प्रधान के साथ और अपनी पूरी पार्टी के नेताओं के साथ जिला कार्यालय पर धरना दूंगा। अगर किसी भी प्रधान को अनावश्यक परेशान किया गया, किसी भी बीडीसी को, जिला पंचायत सदस्य को, किसी भी आम आदमी को अगर डराया धमकाया गया, बूथ पे कैप्चर करने का या गुंडागर्दी करने का प्रयास किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम 26-27 स्टेटों संगठन चलाते हैं और एक मजबूत संगठन के जिम्मेदार लोग हम लोग हैं। हमने पहले भी आंदोलन के जरिए सरकारों को के दांत खट्टे किए हैं। अगर सरकार के इशारे पे प्रशासन, पुलिस या उनके नेता गुंडागर्दी करेंगे तो इसका मजबूती से हम लोग सामना करेंगे और सभी लोग नगीना के निर्भीक होकर अपनी वोट का प्रयोग करें। एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला मेरी जानकारी में यह आया है कि मुझे ऐसा लगता था कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश में रोकना है, लेकिन यहाँ नगीना लोकसभा में परिस्थितियाँ कुछ और है। यहाँ तो अकेले चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए सभी पार्टियाँ लगी हुई, अलग अलग पार्टियों के नेता आते हैं जिनकी सरकार है, उन पर हमला करने के बजाय चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद सरकार में हूँ, मैं तो एक सीट लड़ रहा हूँ, बाकी 79 सीटों पर तो अभी मैं नहीं लड़ रहा हूँ और देश की 542 सीटों पर नहीं लड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब एक ही सीट पे सबका ध्यान क्यों है? उसका एकमात्र कारण ये है कि कोई गरीब का बेटा आगे ना बढ़ जाए, कोई काम करने वाला व्यक्ति उसको मौका ना मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो जनता की लड़ाई लड़ता है, जनता के मुद्दों को अपने मुद्दे समझता है, जो नौजवानों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों और हर न्याय पसंद बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ता है, चाहे पहलवान बेटियाँ, किसान हो, उसकी वो जो आवाज़ है, मजबूत आवाज़, वो और मजबूत ना हो जाए। शायद इस डर से वो इस तरह की कारनामों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं तथागत से प्रार्थना करूंगा कि तथागत उनको सद्बुद्धि दे। अभी तो कुछ दिनों पहले तक तो मैं उन्हीं के साथ था और उनसे मैंने प्रयास भी किया था कि भाई आओ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें किसी की मदद ना करनी है ना लेनी है। इसका मतलब ये स्पष्ट है
कि वो अपनी पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको फिर पुनः स्पष्ट कर दूं कि आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि जैसे एक र्यूमर ये उड़ाया जा रहा है कि वे चंद्रशेखर आज़ाद तो जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं क्योंकि जैन उधर हैं और जैन से उनके अच्छे संबंध हैं। लेकिन सवाल ये है, जयंत जी तो मेरा कोई जोर नहीं है, जयंत जी अपनी पार्टी के मालिक और चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी में एक कार्यकर्ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी या लेनी होती तो हम लोग अपना दल ही क्यों बनाते, फिर तो उन्हीं की मदद ले लेते। और ये चुनाव के बाद भी तो पहले भी बहुत सारे अवसर थे सारी पार्टियों पे, लेकिन हमने तो इस अवसर को ठुकरा दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये जो रूमर है ये इसलिए है, ये रूमर भी वो लोग उड़ा रहे हैं जिनके खुद के 8 MLA भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में जिता के आए। वो MLA जो बिल्कुल उनके साथ रहते थे, अपनी पार्टी पे तो जोर नहीं है, लेकिन एक भय के कारण कि जिनको अब तक आपने वोट बैंक समझ के, जिनको गुलाम समझ के आपने उनके ऊपर कुछ भी थोप दिया, उनकी हिस्सेदारी खत्म कर दिया। अब आपको लगता है कि वो वोट, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है LIU की, कि वो वोट चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देने का मन बना चुका है। इसलिए आप इस तरह की झूठी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को सरकार ने सुरक्षा दी, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि जब 21 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लाखों लोग जंतर मंतर पर सुरक्षा की मांग करने गए थे, तो आपने भी अपनी पार्टी का एक डेलीगेशन उनके समर्थन में भेजा था। तो 6 महीने पहले जिनके समर्थन, जिनके लिए आप उम्मीद कर रहे थे कि वो सुरक्षा मिले, अब उस सुरक्षा को आप मुद्दा बना रहे हैं। इसका मतलब आप पे कुछ भी मुद्दा नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्षी पार्टी आप बौखला गई है, और मुझे ऐसा भी लगता है सारी पार्टी मिलके इस कोशिश में लगी है कि कुछ वोटों का बंटवारा हो जाए चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन जहाँ नगीना की जनता ने, चाहे गांव की और शहर की, और वो किसी जाति धर्म के हो, मैं सभी लोगों का, जिन जाति धर्मों के लोगों ने हमें समर्थन दिया है, चाहे वो जाट समाज के लोग हों, चाहे वो यादव समाज के लोग हों, चाहे गुर्जर समाज के लोग, चाहे चौहान समाज के, त्यागी समाज के, ब्राह्मण समाज के, चाहे पाल प्रजापति कश्यप समाज के, सैनी समाज के, जिस भी समाज के लोगों ने, वाल्मीकि समाज, जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया, अन्य संगठनों ने, मंसूरी समाज के संगठन ने, और जो है मुल्तानी समाज के संगठन ने, कुरैशी समाज के संगठन, जिन संगठनों ने समर्थन दिया, मैं उनका दिल से आभार करता हूँ। क्योंकि मैं राजनीति में नया व्यक्ति हूँ, मैं झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति नहीं करता, मैं तो काम की राजनीति करता हूँ। काम की राजनीति जब होगी तो कंपटीशन खड़ा होगा। जो लोग वोट लेके 5 साल घर से नहीं निकलते, उनको भी निकलना पड़ेगा। इसलिए नया कंपटीटर ना खड़ा हो जाए, और वो कंपटीटर, वो लोग तो वोट मांगते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं कि हम आपके काम करेंगे। मैंने तो पिछले 11 साल से काम करके दिखाया। जिस भाजपा ने मेरी हड्डियां तोड़ दी, जिस भाजपा ने मुझे 16 महीने जेल में रखा, जिस भाजपा ने मेरी उम्र से ज़्यादा मेरे ऊपर मुकदमे लगाए, जिस भाजपा ने हमारे लोगों की खाल खींची, जिस भाजपा ने 2 अप्रैल में हमारे लोगों पर गोली चलवाई, जिस भाजपा ने SC/ST एक्ट को पिछले दरबार से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया, उनको आपकी पार्टी के लोग, फिर मैं अपने उन साथियों, पुराने साथियों कहूँ, उनको आपकी पार्टी के लोग तो राज्यसभा वोट कर सकते हैं, एक अम्बेडकरवादी उनका कभी समर्थन नहीं कर सकते।